नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम देखेंगे, पता करेंगे कि सुनीता विलियम्स से लेकर हमारे पास एक करंट अफेयर्स है, एक सूचना है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है इसकी कहानी, क्या ये है, इसके बारे में चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, मिलकर डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि 2025 में वापस आएंगे सुनीता विलियम्स। क्या है इसके मायने, क्या है? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई है। साल 2025 तक हो सकती है कि धरती पर वापस आएगी। जाने क्या है नासा का प्लान। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ये दो साइंटिस्ट कुछ काम के लिए, कुछ प्रोजेक्ट के लिए नासा अंतरिक्ष गए थे। और ये उस जो सैटेलाइट में जिस सैटेलाइट के थ्रू वो लोग वहाँ गए थे, उसमें हीलियम लीकेज की वजह से उसे वहीं अंतरिक्ष में ही रोक दिया गया है। इसी विषय में कहा जा रहा है कि आगे का क्या प्लान है, अब आगे क्या तरीका अपनाएगी नासा, क्या उसके आइडियाज़ होंगे जिसके बेसिस पे सुनीता विलियम्स और एक और जो उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको लाया जाएगा धरती पे। आइए इसमें इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की अंतरिक्ष से वापसी में अभी लंबा समय लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। नासा ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की 2025 में पृथ्वी पर वापसी हो सकती है, यानी कि अभी लंबा चौड़ा 3-4 महीने का समय लगेगा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस योजना में बोइंग की प्रतिद्वंद्वी स्पेसएक्स भी शामिल होंगे। और कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के जो मैनेजर है स्टीव स्टिच ने कहा कि नासा का मुख्य विकल्प वुच और सुनीता को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से वापस लाना। यही स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान है, इसी की खराबी की वजह उन लोग को स्पेस में अटकना पड़ा है। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में ही एक लीकेज पाया गया है जिसमें से हीलियम बाहर निकल रहा था, इसकी वजह से वो लोग को अंतरिक्ष में रुकना पड़ रहा है। नासा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हम स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि वे क्रू 9 पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बुच और सुनीता विलियम्स को क्रू 9 पर वापस भेजेंगे। एक क्रू 9 ही एक ऐसा मतलब ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू उन लोग को वापस लाया जाएगा, इसको स्पेस में भेजा जाएगा। इसके पहले मंगलवार को नासा ने स्पेस क्रू 9 मिशन में देरी की घोषणा करते हुए इसका प्रक्षेपण 25 सितंबर तक टाल दिया था। पहले इसे अगस्त में भेजा जाना था। यह 4 क्रू मेंबर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष तक ले जाएगा। यानी कि ये जो क्रू 9 मिशन है इसको अगस्त में ही जाना था, लेकिन किसी वजह से लेट हो गया और पहले इसे अगस्त में भेजा, लेकिन यह अब लेट से थोड़ा जाएगा, सितंबर तक इसे टाल दिया गया है। यह 4 क्रू मेंबर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। 2025 में होगी सुनीता विलियम्स की वापसी। क्रू 9 के लॉन्च का लक्ष्य 2025 तक। क्रू 9 जो स्पेसएक्स एलोन मस्क का जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके थ्रू लॉन्च किया जा रहा है। क्रू 9 के लॉन्च का लक्ष्य 2025 तक सुनीता विलियम्स और बिच बिलमोर की धरती पर लाना है। क्रू 9 के लिए ड्रैगन की स्थापना की गई ताकि उसमें लचीलापन हो सके। उस उड़ान पर केवल 2 यात्री ही उड़ान भरें और फिर हम फरवरी 2025 में 4 क्रू सदस्यों को वापस ला सकेंगे। कहने का मतलब है कि पहले हम 2 यात्री जाएंगे और बाकी 2 जो बुच और सुनीता विलियम्स है उनको 2 को लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हमारा 4 क्रू का सदस्यों का एक टीम बन पाएगा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बुच बिलमोर और सुनीता विलियम्स होंगे। जून से अंतरिक्ष में है सुनीता विलियम्स, जून में गई थी दोस्तों। बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को लेकर अंतरिक्ष में गया था। 5 जून से ही ये लोग अटके हुए वहाँ पे। इसे 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रुककर जून के मध्य में वापसी भी करनी है, यानी कि जून के 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों को आना भी था, लेकिन थ्रस्ट और हीलियम लीक की गड़बड़ी के चलते इसे रोकना पड़ा है। अंतरिक्ष और ज़मीन पर मौजूद जो इंजीनियर हैं समस्या को ठीक करने और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बस आज का सेशन में इतना ही था। धन्यवाद।